साल 14 अगस्त 2005 ठीक सुबह के वक्त हेलियोस फ्लाइट लरकाना से प्राग के लिए सुबह 9 बजे उड़ान भरता है। फ्लाइट में 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। 58 वर्षीय जर्मन पायलट हैंस मर्टेन जिन्हें लगभग 16,900 उड़ानों का अनुभव था और 51 वर्षीय पाम्पोस जिन्हें लगभग 7,549 उड़ानों का अनुभव था प्लेन को उड़ा रहे थे। एंड्रियास प्रोड्रोमो फ्लाइट अटेंडेंट की कमान संभाल रहे थे। 9:12 पर फ्लाइट लगभग 12,040 फीट की ऊंचाई पर जा चुका था। तभी अचानक ही फ्लाइट में एक सायरन बजने लगता है। जब सायरन की जांच की जाती है तो पता चलता है कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग का सायरन था। ये सायरन तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। दोनों पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। उनकी जब एटीसी से बात चल ही रही होती है तो प्लेन के कई सारे सायरन्स एक साथ बजने लगते हैं। शोर के कारण पायलट्स की आवाज एटीसी तक पहुंच ही नहीं पाती है। ये बात जब प्लेन के पैसेंजर्स को पता चलती है तो वो भी घबरा जाते हैं। क्रू मेंबर्स यात्रियों को शांत रहने के लिए समझाते हैं, लेकिन स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी। प्लेन अब 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। तभी पैसेंजर्स को सांस लेने में कई सारी दिक्कतें आने लगती है। आमतौर पर प्लेन को इस यात्रा को पूरा करने में 1 घंटे 45 मिनट का समय लगता था और इसे 10:45 पर एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड करना था। समय हो जाता है लेकिन अभी भी फ्लाइट लैंड नहीं करती है। अभी ग्रीस अधिकारी अपने 2 फाइटर्स प्लेन को इस विमान को ढूंढने के लिए भेजते हैं। कुछ ही देर में प्लेन को फाइटर जेट्स द्वारा ढूंढ लिया जाता है। जब फाइटर जेट प्लेन के पास आता है तो वो देखता है कि पायलट्स की सीट पर कोई भी नहीं बैठा है। वहीं मेन पायलट अपनी सीट पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। ये उसके लिए एक हैरानी की बात थी। कुछ ही देर बाद फाइटर जेट्स के पायलट्स को एक शख्स पायलट की सीट पर बैठा हुआ दिखाई देता है। प्लेन का लेफ्ट इंजन काम करना बंद कर देता है और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। प्लेन में बैठा शख्स इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन के दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं और प्लेन पहाड़ियों में क्रैश हो जाता है। प्लेन के क्रैश होने की खबर इंटरनेट पर फैल जाती है और तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। पोस्टमार्टम के दौरान बहुत ही अजीब बात सामने आती है। पता चलता है कि प्लेन में मौजूद पायलट समेत सभी यात्री प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। तो फिर प्लेन को इतनी देर तक कंट्रोल कौन कर रहा था? जांच में पता चलता है कि फ्लाइट अटेंडेंट प्रोड्रोमो फ्लाइट को संभाल रहे थे, क्योंकि एटीसी को अंतिम बार प्रोड्रोमो की आवाज ही सुनाई दी थी। प्लेन के क्रैश होने की वजह को जानने के लिए की गई रिसर्च के दौरान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नजर एक बटन पर पड़ती है। इस बटन को देखते ही ऑफिसर्स को प्लेन के क्रैश होने की वजह पता चलती है। दरअसल ये एक ऐसा बटन था जो प्लेन में हवा के प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिससे प्लेन के बाहरी इंजन हवा को थोड़ा थोड़ा करके प्लेन के अंदर भेजते हैं ताकि यात्रियों को ऑक्सीजन मिल सके। इस बटन को हमेशा ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि जब यह प्लेन अपनी सर्विस के लिए गया हुआ था तो सर्विस करने वालों ने उस बटन को मैनुअल मोड पर ही छोड़ दिया, जिस कारण प्लेन के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा सकी और सभी लोगों ने दम तोड़ दिया। लेकिन एंड्रियास प्रोड्रोमो एक स्कूबा डाइवर भी थे, इसलिए उन्हें काफी देर तक सांस रोकने का अनुभव भी था। इस कारण अंत तक वे ही जीवित बचे और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे।